बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान का यॉर्कर काम कर गया है और एक यॉर्कर ने सबको क्लीन बोल्ड कर दिया है और बहुत से ऐसे लोग जो खुद को ताकतवर समझ रहे थे, आज उनकी कांपें टांगने का आगाज हो चुका है। यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन सारी डेवलपमेंट्स में जो मैं आपके सामने रखूंगा, क्या न्यूट्रल वाकई ही न्यूट्रल हो चुका है और क्या ए पॉलिटिकल रहने की पॉलिसी हकीकी मानों में ए पॉलिटिकल हो चुकी है। इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त है और गवर्नर पंजाब, इलेक्शन कमीशन और इंपोर्टेड हुकूमत सब चकरा कर रह गए हैं। और जिस तरह से इमरान खान ने अपना प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है इस पूरे टोले पर, जो इस वक्त कोई भी वारदात डालने से इज्तनाब नहीं करेंगे, लेकिन इन्हें इस वारदात से रोक क्या रहा है, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मेरे पास कुछ अंदर की खबरें हैं। रात गए तक इलेक्शन की डेट के हवाले से कुछ चीजें डिस्कस हुई, कुछ मामलात चले, लेकिन अब जो मामला है वो यकसर तब्दील हो चुका है। इसमें एक बहुत बड़ी कुर्बानी देने का फैसला भी कर लिया गया है, जबकि एक स्टेक होल्डर ने कुर्बानी का बकरा बनने से इनकार करके अपने हाथ जो हैं वो खड़े भी कर दिए हुए हैं। सबसे पहले आप बल्कि ये सुने कि इमरान खान साहब ने बड़ी वाज़ेह अंदाज में एक बात कही थी और मैं ये समझता हूं कि ये वो यॉर्कर है जो इस वक्त बहुत से लोगों को अपनी पॉलिसीज को रीथिंक करने पर मजबूर कर चुका है। और इसके असरात क्या हैं वो तो हम आगे चल के देखेंगे और आपके सामने रखेंगे। आप पहले खान साहब की जुबानी ये सुने कि खान साहब ने बड़ा क्लियर कट, वाजे, दो टोक अंदाज में सबको अक्रॉस द बोर्ड एक पैगाम भेजा था, वो सुने। तो हमने जब फैसला किया, मैंने फैसला किया कि हम अपनी दो गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व करते हैं, पख्तूनख्वा और पंजाब को, तो उसके पीछे अपना मुल्क का सोच रहा था कि मैंने सोचा कि अगर हम, आइन कहता है कि जैसे ही आप अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करते हैं, जो गवर्नर है उसने 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट देनी है। यह पाकिस्तान का आइन है। मैंने वो आइन सोच के अपनी गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व किया था और मुझे तब लोग कहते गए हमारे कि ये नहीं करेंगे, कि ये जो ताकतवर लोग हैं ये नहीं होने देंगे। और उन्होंने पूरी पहले कोशिश की कि किसी ना किसी तरह हम हमें पंजाब में कॉन्फिडेंस वोट ना मिले, फिर कि हम डिसॉल्व ना कर सके थे, डराया धमकाया, यहां आके बैठ गए वो ताकतवर हैंडलर्स और उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन अल्लाह, एक प्लान ऊपर वाले का भी होता है ना, वो कामयाब हो गया। हमें 186 वोट मिल गए और हमने अपनी गवर्नमेंट, जब कॉन्फिडेंस मिल गया वोट, हमने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी। अब ये सारा मुल्क अब तमाशा देख रहा है कि अभी तक 18 दिन हो गए हैं, दोनों गवर्नर्स ने डेट नहीं दी इलेक्शन की, और ये जैसे ही 90 दिन खत्म होंगे तो सारी कौम समझ जाए कि उसके बाद ये आर्टिकल 6 लगेगा हर कोई जो गवर्नमेंट में बैठा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट्स होंगी इलीगल हो जाएंगी, वो आइन के खिलाफ हो जाएगी। जी नाज़रीन इकराम, आपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की ये गुफ्तगू सुनी और अब जाहिर बात है ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने एक दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह कर दी कि 90 दिन से ज़्यादा एक तो निगरान हुकूमतें जो हैं वो गैर आइनी हो जाएंगी, वो इलीगल हो जाएंगी, उनके ऑर्डर्स तक लेना जो है वो किसी की जिम्मेदारी नहीं रहेगा। और इसके साथ ही साथ आर्टिकल 6 जो है वो लगेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। और मैंने तो आइन और कानून को, जो इस मुल्क का सबसे अहम तरीन मुसव्विदा है, उसे जहन में रखकर अपनी असम्बलीज डिसॉल्व की। अच्छा, अब यहाँ पर दो तीन चीजें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है उसने ये फैसला किया कि वो गवर्नर पंजाब से आज मुलाकात करेगा, उसका वफ्द, और फिर वो डेट जो है अकॉर्डिंग टू द लाहौर हाई कोर्ट जजमेंट उस हवाले से कुछ करेंगे। अब अंदर खाते एक वारदात डल रही थी पाकिस्तान की सियासत में, आप ये कह सकते हैं कि एक नया भूचाल आने को तैयार है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब जो है ये रात गए तक इतलात ये हैं ज़राए के मुताबिक कि ये इलेक्शन की डेट और इलेक्शन का शेड्यूल देने के लिए तैयार थे।
यानी रात गए तक ये सब कुछ डिसाइड कर लिया गया था और वो दोनों स्टेक होल्डर्स इस बात पे तैयार थे कि लाहौर हाई कोर्ट जो है उसकी जजमेंट की रोशनी में, उसकी जजमेंट की बुनियाद पर जो इलेक्शन का शेड्यूल है और जो इलेक्शन की डेट है एक दफ़ा वो दे दी जाए। और इस सब के अंदर आज जो मीटिंग होनी थी गवर्नर पंजाब से इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी वफ्द की, उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाना था। और इसमें प्लान ये नहीं था कि ये सब कुछ होगा। गवर्नमेंट और भी बहुत कुछ देख रही थी। वो ये भी सोच रहे थे कि एक दफ़ा अगर डेट अनाउंस करें तो बाद में और चीज़ें भी तो हो सकती हैं ना। एक दफ़ा डेट अनाउंस हो जाए, बाद में हो सकता है कि ऐसे अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर लिए जाएं, नाम नेहाद मुबैना गैर मामूली हालात जो हैं वो तैयार ऐसे कर लिए जाएं कि इलेक्शन ही ना हो सकें। वो एक अलग चीज़ है। शेड्यूल आके भी तो इलेक्शंस डिले होते हैं, शेड्यूल तो देना इस वक्त इनकी जिम्मेदारी थी। अब रात तक बेसिकली यही प्लान फाइनल था। अब इसमें रात गए जो नून लीग के कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स और मिनिस्टर्स जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के पास गए। उन्होंने कहा कि अगर मियां साहब इन दिनों में अगर आपने इलेक्शन करवा दिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक वोट भी नहीं पड़ना, जमानतें जब्त हो जानी है, ग्राउंड रियलिटीज यही है, ये हमें रियलाइज हो चुका है और इस वक्त तो हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। और ये बिल्कुल खतरे को देख के आंखें बंद कर रहे हैं। बाद में जाएंगे तो आपके कोई वोट बढ़ जाएंगे, कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं या आपको अच्छा काम करने की उम्मीद है, चले ये नहीं, वो अपनी मौजूदा जो पॉलिटिक्स है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी शहबाज शरीफ साहब को कहा कि अगर अभी आपने इलेक्शंस करवा दिए तो कोई ज़मीनी ताकत जो है वो इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी से तो नहीं रोक सकती। उसके बुनियाद पर बाकी इलेक्शन भी इमरान खान आगे चलकर जीत जाएगा और जब विफाक के हम इलेक्शन करवाएंगे उस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें नहीं होंगी। उस वक्त आइन के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कौन सी गवर्नमेंट्स होंगी? उस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स होंगी जो कि 5 साल के लिए आई होंगी। फिर वो अपने हिसाब से चीजें चलेंगी और अपने हिसाब से चीजें करेंगी और हम फिर एक तो हवा हमारे हक में नहीं और फिर ग्राउंड रियलिटीज ये हुई तो हमारा इलेक्शन तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम तो वो उसमें भी बिल्कुल यानी अगर 10 सीटें निकालनी है वो भी नहीं निकाल सकेंगे। तो इन 5 आम लोगों के मशवरे के बाद शहबाज शरीफ ने एलाइज के साथ डिस्कशन की और रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा कि एक दफा हम डेट अनाउंस कर दें, ये ना हो कि बाद में उसी डेट के ऊपर अमल करना पड़ जाए। और यह फैसला हुआ कि इलेक्शन एक ही दिन करवाए जाएं और कोई बेसिकली आईनी लूप होल या वायलेशन का तरीका, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन का तरीका जो है वो ढूंढ लिया जाए। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया ज़रूरत अदालतों में दोबारा जिंदा करवाने की कोशिश की जाए। अब यहां पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने कुर्बानी का बकरा बनने से इनकार कर दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कुर्बानी का बकरा इसके अंदर नहीं बनेगा। और इसमें अगर कोई कुर्बानी का बकरा बना तो मैं आपको ये बता देता हूं कि वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि गवर्नर साहब जो है वो बनेंगे इसके अंदर। असल में जो कुर्बानी है उनकी दी जाएगी। और इसमें आज भी बल्कि जो खबर आई है, मैं आपको पहले ऑफिशियली खबर जो है वो दे दूं, जो जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट की है कि गवर्नर पंजाब वही हुआ, गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन वो काम के दरमियान सूबे में इलेक्शन के लिए तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। गवर्नर पंजाब की जेर सदारत गवर्नर हाउस में आम इजलास हुआ जिसमें आईजी चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम शरीक हुए। जबकि इजलास में पंजाब असम्बली के इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में शरीक अफराद ने अपनी अपनी आईनी और कानूनी तजावीज़ दी, जबकि इजलास के शुरका ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर वजाहत तलब करने पर इत्तफाक किया। ज़राए का कहना है कि इजलास में लाहौर हाई कोर्ट से फैसले की तशरीह के लिए रुजू का फैसला कर लिया गया है, यानी इस मामले को डिले किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के वफ्द के दरमियान इजलास में सूबे में इलेक्शन की तारीख तय नहीं हो सकी और गवर्नर पंजाब बार बार कह रहे हैं कि इसमें आइन की और लाहौर हाई कोर्ट की इस जजमेंट के फैसले की तशरीह होनी है। अब ये सब कुछ क्या हो रहा है? इसमें बेसिकली अगर तौहीन अदालत लगती है तो इसमें फैसला यह किया गया है कि गवर्नर की कुर्बानी दे दी जाए और इलेक्शन कमीशन चूंकि अपने हाथ खड़े कर चुका है। अब यहां पर एक और सवाल भी है कि अगर इलेक्शन कमीशन अपने हाथ खड़े कर चुका है तो फिर क्या न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल हो चुका है? क्या ए पॉलिटिकल दर हकीकत ए पॉलिटिकल हो चुका है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसमें एक वैसे अगर पीडीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए ना तो उनके लिए भी बेहतर है कि इलेक्शन कमीशन पे तौहीन अदालत ना लगे बल्कि गवर्नर पे लगे। यानी गवर्नर पे इलेक्शन तौहीन अदालत लगी, गवर्नर घर चला गया,
उसके बाद ये अपनी मर्जी का एक सिग्नेचर होगा, एक साइन की मार है, गवर्नर ले आएंगे। इलेक्शन कमीशन की कुर्बानी जो है वो पीडीएम के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगी और ऑब्वियसली इस पर अब जो है काम शुरू कर दिया गया है और नून लीग इस सब में फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी। ये चीज भी आप देख लें, पीपल्स पार्टी उसी तरीके से जिस तरह पहले करती आई है मजे सारे लेगी, लेकिन गंद के लिए नून लीग को आगे करेगी, वही होगा। और इस सब के अंदर जो जुडिशरी है उसके साथ एक जंग का आगाज भी किया जाएगा और जुडिशरी जो है उसे प्रेशराइज करने के लिए तमाम तर टैक्टिक्स, और उसके लिए मरियम नवाज अपनी जगह पे अपनी तैयारी, अपना होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर चुकी हैं। अच्छा, अब यहां पर ईसीपी जो है वो अपने हाथ खड़े करके अपने ऊपर मलबा जो है वो नहीं डलवाना चाह रहा और उसने गवर्नर को कहा है कि आप बताएं क्या करना है। मतलब इसमें ईसीपी की टांगें कांप गई हैं, आप ये कह सकते हैं। और इसमें यह भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें बहुत से लोगों को लग रहा है कि इससे आप ये समझ सकते हैं, ऑल्दो इससे आप कोई पक्की ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते और ये ऐसे हालात हैं, इनमें तो इमरान खान साहब को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पर भी कंप्लीटली, लेकिन इसमें न्यूट्रल क्या पीछे हटा है, ये एक बड़ा आम सवाल होगा। और उसने बड़ा क्लियर बता दिया है कि गवर्नर को कि ये फैसला करें क्योंकि खान की धमकी है, आर्टिकल 6 लगेगा। और इमरान खान की धमकी जो है असल में असल काम जो है, रियल वर्क जो है इमरान खान साहब की उस धमकी ने भी किया है, क्योंकि उसमें इवन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मैंने कल आपको बताया कामरान खान साहब के शो में कुछ लीगल ऑप्शंस डिस्कस हुए और यहां तक उसमें डिस्कस हुआ कि इनके ऊपर बेसिकली आर्टिकल 6 भी लग सकता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिरफ्तार हो सकते हैं, उन्हें हथकड़ियां लग सकती हैं और यह मामला सिर्फ तौहीन अदालत तक नहीं रह सकता, यह मामला तौहीन अदालत से बहुत आगे जा सकता है। और यह मामला तौहीन अदालत के बाद कहां पर जाएगा, यह मामला रुकेगा आगे चल के जी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन पर। और एक चीज इन सबको पता है कि इन वन वे और अनदर खान की गवर्नमेंट तो आनी है, उस चीज को रोकना तकरीबन अल्लाह ताला की जात का हुक्म हो फिर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जमीन पे जो बैठे हुए खुद को खुदा समझ बैठते हैं उनके लिए तकरीबन ये नामुमकिन हो चुका है। तो उसमें भी खान साहब ने आके, खान साहब ने कोई बचत नहीं दिखानी, खान साहब ने कोई रियायत नहीं दिखानी और आर्टिकल 6 की जो तलवार है वो इन सब के ऊपर लटक रही है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक खान ने इन सब को शिकंजे में रखा हुआ है और यॉर्कर ने एक तरह से बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया है और ये उसमें वो गलतियां करेंगे जो खान इनसे करवाना चाहता है, ताकि ये मजीद एक्सपोज हो और सिस्टम मजीद एक्सपोज हो, ताकि फिर ऑब्वियसली जब खान ने 2/3 के साथ आना है तो फिर खान ने चुप करके वजारत उज़्मा के मजे तो नहीं लेने, बहुत कुछ चेंज होना है ना। तो एक दफा सिस्टम को पूरी कौम के सामने एक्सपोज होने दे ताकि चीजें फिर उस हिसाब से चले। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।